क्या लव जिहाद में वशीकरण भी किया जाता है? मुंबई की माहिम दरगाह का इस तरह के वशीकरण के पीछे क्यों बार बार नाम आता है? आखिर क्या रहस्य छुपा है माहिम की दरगाह में? क्यों लव जिहाद का शिकार बनी हिंदू लड़कियां वहां ले जाई जाती हैं और उनको वहां एक जादुई पानी पिलाया जाता है? लव जिहाद की सत्य घटनाओं पर आधारित होने का दावा करने वाली फिल्म द केरला स्टोरी 2 गोज बियॉन्ड में जिन हिंदू लड़कियों का जिक्र हुआ है, उन्होंने साक्षात दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बार बार माहिम दरगाह का नाम लिया है। दरगाह लेके गया, माहिम दरगाह, जहाँ पर पूरा वशीकरण प्रक्रिया चलता है। माहिम दरगाह मतलब जो आप समझ रहे हो वो वाला नहीं, उसके पीछे उनका खुद का जिधर सब काला कांडी चलता है वो माहिम दरगाह पीछे वाला। उधर मुझे एक गिलास पानी पिलाया जो बहुत टेस्ट में कड़वा रहता है। वो पानी पिला के मुझे ड्रग्स दिए। फिर मैंने सुसाइड भी अटेम्प्ट किया क्योंकि मुझे शादी करनी नहीं थी उससे, क्यों मुझे अपना करियर करना था। उसके बाद मुझे शादी करनी थी। 2025 को मैंने प्रॉमिस किया था कि तभी शादी करेंगे, लेकिन फिर भी मुझे ज़बरदस्ती ड्रग्स देके वशीकरण करके 7 दिसंबर को मेरे से बांद्रा कोर्ट में विदाउट परमिशन, मुझे कुछ मालूम नहीं है, कन्वर्ट करके मेरा मेरे साथ निकाह किया। मेरे माँ बाप का प्यार और मेरा उनके ऊपर जो प्यार है उसके वजह से पुलिस स्टेशन से मैं सिर्फ 4 दिन की मोहलत लेके घर पे गई थी। उसी समय कुछ सोशल वर्कर्स, मेरे मम्मी पापा, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। वहाँ से मुझे वो बाहर लेके गए, मेरा काउंसलिंग, मेरे ट्रीटमेंट जो वशीकरण में मैं थी वो ट्रीटमेंट मेरा स्टार्ट हुआ। उसके 1 मंथ बाद मैंने महाराष्ट्र में नहीं थी तभी मैं, क्योंकि वशीकरण का जो प्रक्रिया है वो उसी एरिया में चलता है। जब आप उस एरिया से बाहर जाते हो तो वशीकरण टूट जाता है पूरी तरह से। फिर वो लड़की को बाहर आने में बहुत मदद होती है। जैसे कि मुंबई का स्टोरी है माहिम दरगाह, जहाँ पे लड़कियों को लेके जाया जाता है और वहाँ पे कुछ पानी पिलाया जाता है। सेम मेरे साथ भी वही हुआ। मुझे पानी पिलाया गया वहाँ पे एंड उसके बाद मुझे अनकॉन्शियस करके फिर घर पे लेके गए। फिर मेरे साथ रेप हुआ एंड उसके बाद उसकी मम्मी एंड उसकी सिस्टर मुझे ब्लैकमेल करने लगे। फिर ज़बरदस्ती मुझे कोर्ट मैरिज कराया गया एंड कोर्ट मैरिज कराने के बाद अब मैं जब फैमिली छोड़ ही दी हूँ तो मैं उसी के पास रह गई। मैं 9 इयर्स स्ट्रगल करी हूँ उसके साथ। मेरे 2 बच्चे हैं छोटे। मुझे ज़बरदस्ती गोमांस खिलाया जाता था। शादी की रात की सुबह हो जाने पर जब इन हिंदू लड़कियों की आंख खुलती थी तो ये अपने आप को एक नए माहौल में पाकर दंग रह जाती थीं। तो वो घर ही नहीं लग रहा था। उस घर में मुझे आज भी याद है मक्का मदीना का फ़ोटो, अल्लाह का वो सिंबल, मतलब मुझे लग रहा था पता नहीं मैं कहाँ आ गई हूँ। पहला दिन था मेरा वो, और मैं घबराई हुई उसकी माँ के पास गई कि ये सब क्या है। तो उसने बड़े ज़ोर से मुझे धक्का मार के बोला कि यही मेरा सच है और तुमको अब यही रहना है। प्रोड्यूसर विपुल अमृतलाल शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इस देश में एक नैरेटिव सेट कर दिया गया है कि लव जिहाद जैसी कोई चीज़ नहीं होती। इस देश में एक नैरेटिव चलता है, जब केरला स्टोरी 1 आई थी तब केरला स्टोरी 2 आई है तब, कि ये फिल्म झूठी होती है। देश में कहीं कोई मामला ही नहीं है, लव जिहाद एग्जिस्ट नहीं करता। फिल्म में अदिति भाटिया भी मुख्य भूमिका में हैं। आपको याद दिला दें कि ये वही खूबसूरत अदिति हैं जिनका नाम भंसाली की हीरा मंडी की हीरोइन के बनाए जाने के लिए चर्चा में आया था। बाद में वो रोल भंसाली की भांजी शर्मीन सहगल ने किया था। नमस्ते, मेरा नाम अदिति भाटिया है। मेरा सौभाग्य है कि मैं इस फिल्म में काम कर रही हूँ और कुछ ऐसी लड़कियों की कहानी बता पा रही हूँ जिसे बताने की सख्त ज़रूरत है। तो हाँ, मैं चाहती हूँ कि आप सब ये मूवी देखिए। केरला स्टोरी 2 के डायरेक्टर कामाख्या नारायण सिंह हैं और को प्रोड्यूसर आशिन हैं। बन्नी चाऊ होम डिलीवरी और झांसी की रानी सीरियल से मशहूर हुई उल्का गुप्ता भी इस फिल्म में अहम भूमिका में हैं।